हमेशा और हर व्यक्ति से मिलेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, पर हमें समझना है। क्योंकि मैं कुछ बातों को बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर करता है फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, हम बॉडी शॉडी बना लेंगे, सब कुछ है, पर यहाँ से स्थिर होना जरूरी है। क्योंकि कितने लोगों को देखो कि वो दिखने में बॉडी अच्छा दिखता है, पर उनके शब्द अच्छे नहीं है, चिड़चिड़ापन है, जॉब से आए, बिजनेस से आए, घर में बाहर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। पर मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है तो पूरा जीवन हम सुधार सकते हैं। तो कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ मैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा जो पास्ट, जो हमारा बीता हुआ पल है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो हुआ हो गया, ठीक है, उससे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है क्या? कि गिरने के बाद के ऐसा कुछ हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी है कि अगर गाड़ी से जा रहे थे, स्कूटी स्लिप हो गई, गिर गए, तो वापस से पास्ट में जा सकते हैं कि छड़ी घुमाई, वापस के अब इस रास्ते से निकलेंगे, अब नहीं गिरेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जो हो गया वो तो हो गया, पर उसके बाद क्या, उस पर हमें काम करना है हमेशा। अगर हम बात करें उसी प्रकार से हम लाइफ में लगे होते हैं कि अब कुछ नहीं है ना, बदला तो नहीं जा सकता, पर फिर भी हम उसको बदलने में लगे कि कैसे होगा, कैसे होगा। पर अगर हम अपनी स्टेप्स को चेंज करते हैं, अगर अपने जीवन में आगे जाते हैं, पुरानी यादों को छोड़ते हैं, पुरानी यादों में ही खोए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो गया, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, तो नहीं। क्योंकि आज हम जो हैं वो हमारे ही कारण, और कल जो हम होंगे वो भी हमारे कारण होंगे, राइट। हमारी जो जीवन शैली थी उसी कारण हम, काश मैं इसको कंट्रोल कर लेता। बट हमें उस चीज को समझना है कि जो हमारे हाथ में है, उसको हमें कंट्रोल करना है। अगर हम याद रखेंगे सारी चीजों को, बराबर काम करेंगे, फोकस कराएंगे, हमारा फोकस कहाँ है? पढ़ाई करने में। हम अगर पढ़ाई करेंगे, उस पर फोकस है, उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। हम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, काश मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा हो जाता, काश मैं ये सोच रहा था ऐसा हो जाता। कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हमें क्या करना है, हमें अपने उस पे जो दिनचर्या है उस पर फोकस करना है। हमें अपने जीवन पे फोकस करना है कि कैसे मैं अपने वेट को जो है अचीव करूंगा, कैसे मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाऊंगा, या फिर कैसे मैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में जो है आगे बढ़ूंगा। हमें उस पर फोकस करना है, हमें एफर्ट्स लगाना होंगे। अगर हम अपना वहां पे फोकस करते हैं जिस पे कंट्रोल नहीं है, उसको छोड़ करके जिस पे कंट्रोल है उस पे इंटरव्यू देने जाते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं है। एग्जाम देते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है क्या, कि हमें टीचर जो है वो पास करेंगे, फेल करेंगे, पर हमारा फोकस कहाँ जाएगा? हमारा फोकस जाना चाहिए 100% अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को देने में। इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन जो सामने वाला पूछ रहा है, जो हमें इंटरव्यू देना है, उसमें 100% अपना दें। जो हमने लर्न किया, जो सीखा, वो पूरा बताएं, बता सकता है, तो उसमें हमें नहीं करना। दूसरा है चैलेंज। चैलेंज आएंगे, तकलीफें आएंगी, है ना। चैलेंज भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, और हमें उसको समझना है कि जिंदगी में चैलेंज तो आएंगे ना। कितने लोगों को जिंदगी में चैलेंज आते हैं? तभी हैं यहाँ पे। और चैलेंज नहीं आएंगे तो हम जीवन के साथ क्यों? क्योंकि जो बांसुरी होती है, बंसी होती है, उसमें भी होल होते हैं। बंसी जो होती है उसमें भी होल होते हैं। अगर वो बांसुरी में होल नहीं होगा तो जो मधुर आवाज है, जो संगीत है, वो नहीं सुनाई देगा। अगर हमारे जीवन में होल नहीं है, होल मतलब दुख नहीं है, तो हमें सुख की प्राप्ति का एहसास नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तभी तो जब खुशी मिलेगी तभी तो एहसास होगा, कंफर्टेबल होंगे तभी। और अगर कंफर्ट जोन में बैठे कि हाँ हम घर में बैठे हैं, आराम से गाड़ी चलेगी, ऐसा है क्या? कि गाड़ी पे बैठ गए, दोनों पाँव टिके हुए, गाड़ी चलेगी? नहीं, हमें दोनों पाँव उठाना पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगी, टर्न भी लेना पड़ेगा। लाइफ में, जीवन में जो मोड़ आएंगे, उस हर मोड़ पे हमें गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। अब हम सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहे, अपने जीवन की गाड़ी की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को टर्न देते रहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर एक सीधे सीधे जाएंगे तो सही नहीं है। सीधे सीधे जाएंगे तो न जाने कौन सी दीवार में या किसी के से टकराएंगे। इसलिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां टर्न लेना पड़ेगा, और वो टर्न लेंगे तभी होगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रेशन सक्सेस, है ना। हमें अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। शानदार पॉइंट को हम समझना है कि हमारे जीवन में दूसरे से मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति सक्सेस हो रहा है तो उससे जलन नहीं रखना है। इसका तो मैंने देखा, इसका मैराथन में 10 किलो वजन कम हो गया, मेरा तो 100 ग्राम हुआ। ऐसा भी होता है? नहीं होता, हमारे फिट कल्चर में नहीं होता है। पर बाहर हम देखते हैं फिट कल्चर बड़ा अच्छा है, ये फैमिली बड़ी अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं रखता। पर बाहर हम देखते हैं ना, इसके घर में कार कैसे आ गई, इसके घर में, अच्छा ये अभी नई गाड़ी कैसे खरीदी, अच्छा शादी में इतना खर्चा कैसे कर लिया, दिखते तो नहीं है। उसकी जलन से लोग जलते हैं, ऐसा होता है। पर हमारे यहाँ पे सीखने, मैं तो सेशन में बैठा था,
वाइफ ने मुझे शेक बना करके नहीं दिया, है ना। मैं सुबह लेट हुआ, मुझे बच्चों ने अफ्रेश बना के नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। और फिर भी अगर किसी के साथ होता है तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ नहीं होता, पर बाहर हम देखते हैं, है ना। तो हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना, हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाए। हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, वाइफ का सपोर्ट नहीं, बच्चे का नहीं है, बॉस सपोर्ट नहीं करता है, वर्कर सपोर्ट नहीं करते हैं, पर एक्चुअल में हमें समझना है कि जो काम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। फलाना फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा नहीं। हम जो कर रहे हैं वो मेरे कारण ही हुआ है। अगर हम किसी रिजल्ट में फेल हुए हैं, किसी एग्जाम में अगर हम फेल हुए, वो हमारी ही गलती से हम फेल हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेना पड़ेगी। किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर हमने जिम्मेदारी ली तो हो सकता है हम आगे का लेवल बढ़ा सके, हम हो सकता है हम आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर हम दूसरे को, उसने नहीं किया, बस अगर हमने बोला उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तो आखिरी तक खड़ा था, उसने साथ नहीं दिया, अगर ये माइंडसेट हमारा है, नहीं होगा। पर अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं, जो हुआ उसका सपोर्ट था, उसका धन्यवाद, जो हुआ मेरे कारण हुआ, नेक्स्ट क्या बदलाव करना है, अगर ये हम कर रहे हैं तो होगा। और उसको समझना जरूरी है, ये एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है, द्वेष नहीं। एक्शन हमारे लिए जरूरी है, द्वेष नहीं। अगर इस पे हम काम करेंगे तो अच्छा है। तो नेक्स्ट, सबसे जो मेन पॉइंट है, वर्क ऑन योर वीकनेस। हमें अपनी कमजोरियों पे काम करना है। अगर हम अपनी कमजोरियों पे काम करेंगे तो हम आगे बढ़े। अच्छा, सब लिख पा रहे हैं? एक लाइन, दो लाइन है सभी लोग? है ना, बीच बीच में देखना पड़ता है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, थोड़ी थोड़ी सी नींद जैसी चढ़ती है ना। फ्रेश थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं पास में रख के, जो हमें पुश करे, जो हमें धक्का दे के तू कर सकता है। जैसे अगर घर पे कितने लोगों ने वर्कआउट किया, यहाँ पे किया किसी लोगों ने वर्कआउट यहाँ आने से पहले? अब यहाँ आने से पहले 5 डिप्स हमने लगाई, या 5 उठक, हमने सोचा था 20 उठक बैठक लगाऊंगा, है ना, स्क्वाट 20 लगाऊंगा, पर हम जैसे 10 हुए हम रह गए, अब नहीं लगेगा। पर वही एक कोच होता है, कर सकते हो। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं। अगर हम सोचते कि छोड़ देंगे, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो किसको फर्क पड़ना है? फर्क पड़ेगा, फर्क हमें पड़ना है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो जरूरी है, मोटिवेशन यहाँ में हमें मिलता है। मोटिवेशन हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है, तुम पहाड़ चढ़ सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग हैं यहाँ पे? हैं सभी लोग? जब पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते वक्त हमें मोटिवेशन रहता है कि हम चढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पर जैसे पहाड़ को आधा चढ़ा, वो पहाड़ी पे आधे पहुंचे, सांस फूली, पैरों में दर्द होने लगा, तो फिर क्या चाहिए? फिर मोटिवेशन, कितना ही मोटिवेशन तो नहीं होगा। वहां पे हमें क्या चाहिए? विल पावर। वहां पे हमें विल पावर चाहिए कि नहीं, कर सकता है। वो कर सकता है के चक्कर में हो जाता है। हम अपने मस्तिष्क के क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। किसी ने बोल दिया, अच्छा तुमको तो 3 महीने हो गए 2 ही किलो वजन कम हुआ। हमें अपने आप पे ध्यान रखना है, दूसरों के चक्कर में नहीं आना है। अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरे को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता, वो देख रहा है सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है, उसको नहीं पता अंदर से कितनी चीजें ठीक हो गई है। ठीक है, जब मकान का रिपेयरिंग चालू होता है ना, तो बाहर का प्लास्टर बाद में करते हैं, अंदर से पहले होता है। ऐसे ही है, सबसे पहले दिवाली की साफ सफाई में सबसे पहले रसोई को ठीक करो, भगवान पूजा के जो घर है उसको ठीक करो। तो बाहर वालों को दिख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है? बाहर वालों को नहीं दिखता। और हम क्या सोच रहे हैं कि बाहर वाला आता है, तुम तो पहले जैसे ही दिख रहे हो। ऐसे होता है। और उस चक्कर में हम, या फिर हमारा वेट जो है मशीन पे ज्यादा दिख गया, या फिर हमारे इंचेस 1 महीने बराबर आ गए। पर वेट ज्यादा दिखने में मसल्स बिल्ड होता है, फेट तो रिड्यूस हो रहा है, इंचेस तो कम हो रहा है, नाप कम हो रहा है, पर मशीन पे वजन बराबर आ रहा। हम टेंशन में घूमे जा रहे हैं, मेरा तो वजन कम ही नहीं हो रहा। मांसपेशी बढ़ी तभी तो हमारा एनर्जी, तभी तो हम एक्टिव है, तभी तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो रहा है। तो गिव अप नहीं करना है, और हमें समझना है कि हम अगर मान लेते हैं कि हमारा विल पावर मजबूत है, उसको बढ़ाने पे हम काम करते हैं, तो सारी चीजें और हमारा रिजल्ट बेस्ट हो सकता है। बोले नमस्कार भैया, तो बोले यार तुमको क्या पता, तुम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हो। तरुण सर भी थे उस दिन। मेरा जीवन की 12 बजे पड़ी है, मेरे जीवन में इतना है, तुम मुझे जो है गुड मॉर्निंग करो। मेरी तो मॉर्निंग तो गुड होती ही नहीं आज तक, तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। क्यों? गलती उस व्यक्ति की नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर। तो हम अगर अपने जीवन में सुधार करते हैं, अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम संसार को बदल सकते हैं। और देखिए, लक्ष्य हमारा क्या है, एक बात को ध्यान रखना है, लक्ष्य सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है।
आज अगर हम स्वस्थ होते हैं तो हम तो हो रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सब स्वस्थ होंगे।